आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रियो, एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था। उन दिनों में परमेश्वर के मंदिर में जहाँ प्रार्थना होना चाहिए, जहाँ संगति होना चाहिए, जहाँ आराधना होना चाहिए, वहाँ प्रार्थना आराधना न हो के परमेश्वर के मंदिर में लोग परमेश्वर के मंदिर को लोग व्यापार का केंद्र बना लिए हैं और वहाँ पर लोग बिजनेस कर रहे हैं। कोई कबूतर, कोई भेड़, कोई बकरी और कोई नाना प्रकार के वस्तुओं को लाकर वहाँ व्यापार का केंद्र बना लिए हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर में गया तो सबके सामने प्रभु ने कहा, यह परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन तुम इसको व्यापार का केंद्र क्यों बना लिए हो। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, लिखा है, परमेश्वर का मंदिर सारे जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। केवल एक ही जाति नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे जातियों के लिए परमेश्वर का मंदिर जो है वे प्रार्थना का स्थान है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के मंदिर में अर्थात कलीसिया में सारे जाति के लोग आते हैं और आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देकर जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का मंदिर सारे जातियों के लिए प्रार्थना का केंद्र कहलाएगा। और उसके बाद जितने भी वहाँ लोग थे सबको प्रभु ने कोड़े मारकर और उनके जो सामान था सबको उलट दिया। और यीशु मसीह ने कहा, आज से ये स्थान प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। और उसके बाद प्रियो, वहाँ प्रार्थना आराधना शुरू हो गया। प्रियो, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के मंदिर में हमेशा प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर के मंदिर में हमेशा संगति होना चाहिए। परमेश्वर का मंदिर में हमेशा परमेश्वर का काम होना चाहिए। कई बार परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का काम न होकर कई प्रकार का काम होता है। कई बार ऐसा है, कई स्थानों में जहाँ प्रार्थना आराधना होता है वहाँ संगति ना होकर वहाँ कई बार वहाँ पार्टी होता है। कई बार वहाँ अन्य जाति के समान कई कार्य होता है। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का काम ही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का काम ही शोभा देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय मैं इस संदेश के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का मंदिर जो है वे प्रार्थना का स्थान है और परमेश्वर के मंदिर में हमेशा प्रार्थना आराधना होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को यही भाता है। वहाँ के लोग, कुछ लोग थे, वे लोग प्रार्थना को महत्व न देकर, संगति को महत्व न देकर, परमेश्वर के वचन को महत्व न देकर वे उस स्थान में बिजनेस को, अपने काम को ज़्यादा महत्व दिया और लोग वहाँ उस परमेश्वर के मंदिर को व्यापार का केंद्र बना लिया। प्रियो, अभी कभी ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के कलीसिया को व्यापार का केंद्र बना ले, पैसा कमाने के जरिया बना ले। कभी ऐसा हमारे साथ में ना हो। आज कई सेवा का परमेश्वर के कलीसिया को पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए हैं, लेकिन बाइबल के वचन के विरुद्ध में है वो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि प्रभु ने जो कलीसिया हमें दिया है, उस कलीसिया को हम प्रार्थना का घर कहलाए, प्रार्थना का केंद्र बनाए, ना कि पैसा कमाने का जरिया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर आज की सुबह के समय हमसे यही कहना चाहता है कि हम जो कलीसिया प्रभु ने हमको दिया है वो कलीसिया प्रार्थना का एक ऐसा स्थान हो जाए जहाँ हमेशा प्रार्थना आराधना और संगति हो, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। भाई, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से प्रभु आज की सुबह के समय आपके पास में आते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आपने बातचीत किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हर एक लोग स्वामी प्रार्थना में पिता परमेश्वर समय व्यतीत करने वाले बन जाए और आपको अपने जीवन से परमेश्वर पिता प्रसन्न करने वाले बन जाए। स्वामी, आज दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे। जहाँ भी जाएंगे स्वामी, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। आज के दिन स्वामी, जहाँ कहीं भी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता आराधना होता है प्रभु जी, उन हर एक स्थानों में आपकी
अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया है। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।